मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई और रोज मुझे 150 रुपए देती और मुझे अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं किसी की मालिश का 150 रुपए में राजी हो जाता और मैं उनकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, किशोर आज हम कमरे की लाइट बुझा दो। मैं खामोशी से लाइट ऑफ कर दी और मेरे होश उड़ गए जब मालकिन मेरे हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, याद और एक लड़के के लिए बहुत अहम दौड़ होता है। ऐसे में किसी को कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन अपनी कमर की मालिश के लिए बोला तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत से देखता रह गया था। मैं यह कैसे कर सकता? यह बात बहुत शर्म की थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी भी बात का इनकार मत करना। बड़ी रहम दिल की औरत है। अगर तुमने उनके उसके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह से ज्यादा पैसे भी दे देंगी। उन्होंने मुझे 150 रुपए दिए थे, वह भी पूरे 150, और कहा यह पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं खुश हो गया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं दंग सा रह गया था और उनका मुंह ताकने लगा कि वह कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती हैं। मैंने कुछ न कहा, लेकिन इस वक्त बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैं उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया, मैंने वह बंद आंखों से हाथ पर जरा सा लिया और उनके कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर ही करूं। मैं अपनी नजरों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नजरें झुकाए उनकी मालिश करता रहा। मुझे याद आने लगा कि जब मैं यहाँ का काम करना शुरू किया था तो शुरू के दिन काम के मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वह गठरी सी बनी हुई पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झट से सीधी हुई और मुझसे नजरें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मैंने कहा, मालकिन क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मेरे लफ्जों में खुद सहानुभूति और नमी सिमट आई थी। मैं मालकिन की दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी जिंदगी को खुशहाल में बदलने में मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी, बदले में उन्होंने मुझसे चाहे जैसा भी काम लिया था, मगर उनके दिए पैसे से मेरी जिंदगी बदल गई थी। मेरे घर की हालत बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नहीं में सिर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक थी, मगर उनके लफ्जों मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही है। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए कहा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में अकेली रहती थी, ना पति और ना ही कोई औलाद। यह बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी थी, लेकिन पूरा वक्त मेरे हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन में ऐसा करवाएंगे, लेकिन अब तो वह रोज ही मुझे मालिश करवाने लगी थी। मुझे मालकिन के किसी काम में इतनी झिझक महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह नियत के साथ मुझसे कहती थी कि लेकिन मैं अकेले ही कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब सा बात यह भी कि जब मैं मालकिन की मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नजरों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 150 रुपए देती थी, लेकिन अब तो 300-400 देती थी। ना जाने मुझे उनकी यह मेहरबानी खटकने लगी थी। आज मैं रोजाना की तरह मालिकिन की मालिश करने के लिए
उनके तेल की शीशी उठाई। मैं खुद 14 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश करता रहा था। शुरू-शुरू में मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस करता था। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था कि ना जाने वह मुझे कैसे काम देती है, मगर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोजाना उस काम के लिए बदले में 150 देती थी। इसीलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। यह तो बहुत बाद में मुझे यह बात खुली थी कि मालकिन मुझे यह काम क्यों लेती थी। मैं मालिश करके वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि किशोर, लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन कुछ बताने को तैयार नहीं थी। फिलहाल मैं लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में अंदाजे में चलता हुआ मालकिन के बिस्तर पर पहुंच गया था। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई हैं। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझे जो बात कही, मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा और मैं अपनी जगह पर बैठा रह गया था। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था। मैं मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं पंजाब का एक गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत ही गरीब था और मैं 14 साल का था। इसीलिए मेरे लिए काम ढूंढना या काम करना मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल से जिंदगी गुजरता देख रहा था। वह एक हदस्ती का शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह से पैसे जमा करके उनके आगे दुनिया की हर चीजों का ढेर लगा दूं। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। इसीलिए पढ़ाई करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था मैं पढ़ाई हासिल करके ही कामयाब हो सकता हूँ। मगर मेरे पास पढ़ाई हासिल करने के लिए भी पैसे नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक जारी कर लेता हूँ तो यकीनन मेरे माँ बाप को अपनी जिंदगी में मुश्किल नहीं डाल कर भी मुझे पढ़ाते। और मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। मैं अपना शौक अपने अंदर ही दबा दिया था और यह बात मुझे भी और ज्यादा उदास करती थी। यह उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी जिंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और अकेली रहती थी। उनके पति ने उनका तलाक दे दी थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह तन्हा रहती थी। उनकी बहुत सी जमीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी जमीनों पर कोई जरूरी काम पड़ गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और मुझसे कहा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ता क्यों नहीं हूँ। मैं उदासी से उन्हें अपने हालात बताए और कहा कि मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तालीम हंस कर लूंगा तो घर में खाना पीना खत्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरे कम उम्र के लड़के की जरूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच रहे थे कि अपने कम उम्र बेटे को कैसे काम पर लगा दे और शायद वह लोग मेरा ही सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझी बैठे। मगर मैं आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी ही भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने कहने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएंगी और मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खामोश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी थी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर वह पैसे भेज दिया करेंगी ताकि हमारे घर की हालात भी बेहतर हो जाए। मैं और मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप की हालात बदलने की वजह बनना चाहता था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में
निहायती बात घर था। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दिया हुआ था। कमरा बहुत छोटा था मगर बहुत अच्छा सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए। जिस दिन मैं उनकी गाड़ी पर रोजाना कपड़ा मार देना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह। मुझ पर जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए यह काम बहुत आसान थे। मालकिन के घर खाना बाहर से बना बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही दिन मुझे अच्छे अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वह जल्द ही मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएंगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यह काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ा कर कहा, मेरी मालिश कर दो। मैं सिर हिला दिया और जल्दी से तेल की शीशी थाम कर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैं यह खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोककर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया था। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रहा था और उलझन भी हो रही थी। मगर जैसे तैसे मैं मालकिन की मालिश कर दी और फिर उठकर कमरे से चला गया। मुझे लगा कि वह सफर करके आई हैं, इसीलिए थक गई होंगी और मुझे मालिश करवा ली। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगली रोज मेरा बहुत सुकून से गुजरा हुआ था। मैं खेलते खेलते वह सब काम कर दिए जो मालकिन ने मुझे समझाए थे। मैं बहुत अकड़ू लड़का था, इसीलिए अपना हर काम फुर्ती से कर लेता था। मगर जैसे ही रात हुई, फिर से इसी तरह मालकिन ने मुझे कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं यह सोचकर परेशान हो गया था कि मुझे आज भी मालकिन की मालिश करना पड़ेगा। मैं आज भी जैसे तैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा और वह सुकून से सोई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की हरकत मुझसे गुस्सा आ रहा था। वह 3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। मैं मालकिन का दीवाना हो रहा था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने यह सिलसिला बना लिया था। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसीलिए मना भी नहीं कर पाया था और बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ, तभी उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोजाना बदले में 150 रुपया देना शुरू कर दिए थे और मैं पैसों के खातिर खुशी खुशी यह काम भी करने लगा था। ऐसे ही मुझे मालकिन के पास काफी वक्त गुजर गया और अब मैं वहाँ के मामले का आदी हो गया था। मालकिन की यह आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता हुआ बिना कहे पैसे मेरे घर भिजवा देते थे, जिससे मेरे माँ बाप की जिंदगी सुकून में आ गई थी। मैं पढ़ाई भी बहुत मेहनत से कर रहा था कि सारी जिंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम ना करना पड़े। एक रोज काम के मुताबिक मैं मालकिन की मालिश के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा यह काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसीलिए तुम्हारे मुंह बनाने के बावजूद भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन की यह लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा था। मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी के नीचे समस्या है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन ने नर्स की लड़कियां भी रखने की कोशिश की थी, मगर सभी को कोई न कोई बहाना करके कभी जल्दी जल्दी मालिश कर देती और कभी मालिश के किए बिना ही चली जाती। मजबूरन होकर मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा था।
और मुझ पर इतने एहसान किए थे ताकि मैं उनको मालिश करते हुए मना न कर पाऊं। मालकिन इतना बात कहकर खामोश हो गई थी और मैं मालकिन की बात पर पूरी तरह शर्मिंदा हो गया था। मुझे अपने रवैया पर अफसोस हो रहा था। जिस औरत ने मुझ पर इतना एहसान किया था, मैं उसे एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया था। इस रोग के बाद मैं पूरे दिल से मालकिन की मालिश करता था और कभी मुंह नहीं बनाता था। मालकिन ने मुझे खुश रहने लगी थी। अब मैं जवान हो गया था और मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक रोज मैं मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो कमरे की लाइट पहले से ही ऑफ थी। बस कमरे में हल्की सी रोशनी की बल्ब जल रहा था। मालकिन की हालत बहुत खराब लग रही थी। मेरे पूछने पर भी मालकिन के बताने को तैयार नहीं हो रही थी। मेरे बहुत जोर देने पर मालकिन ने मेरा हाथ थामकर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मुझे खुद ठंडे पसीने आने लगे थे। चुपचाप बैठा था। मालकिन बोली कि तुम्हारी अच्छी नीयत ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम जैसा ही होता। मैं तुम्हें अपना बेटा ही समझती हूँ। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए। मैं जल्दी से उठकर लाइट ऑन की। मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को कॉल मिलाया। डॉक्टर ने जाकर चेकअप किया और मालकिन के मर जाने की वजह पूछी। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल होने लगा था। मालकिन मेरी माँ तो नहीं थी, मगर हमारे दरमिया माँ बेटे जैसा ही ताल्लुक हो रहा था। उनके वकील ने अगले ही दिन उनकी पूरी जायदाद मुझे सौंप दी थी। मैं अपने आप बहुत ही अमीर हो चुका था और मालकिन के घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरे पास रहते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो उसका फल आपको हमेशा अच्छे से ही मिलता है। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो गई। मेरी मालकिन एक बहुत अच्छी औरत थी। मैं हर साल मालकिन के नाम गरीब बच्चों को दान देता हूँ और मालकिन आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताइए। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।